हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंडित जी क्लासेस में। इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स करने वाले हैं जहां से आपकी रिसेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को कर लिया तो टेम्पल वाले टॉपिक में आप दूसरों से एक कदम आगे रहने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपसे दोस्तों इस टॉपिक से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके होते हैं जिसका आंसर आप नहीं दे पाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको विद एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ मैं आपको टेम्पल टॉपिक को कवर करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम टेम्पल आर्किटेक्चर समझेंगे। मेनली आपके 3 टेम्पल्स आर्किटेक्चर्स होते हैं, नगर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल और वैसारा स्टाइल। ठीक है, तो नगर आपको मेनली नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है और द्रविडियन स्टाइल आपको साउथ इंडिया में और वैसारा स्टाइल आपको सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है। और वैसारा स्टाइल जो है आपका नगर और द्रविड़ दोनों का मिक्सअप होता है, इसलिए हम दोस्तों यहाँ पर मेनली नगर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल को समझेंगे, जिसमें आपका वैसारा स्टाइल भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं नगर स्टाइल को। तो यहाँ पर नगर स्टाइल आपको मेनली नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम नगर स्टाइल में सबसे पहले समझेंगे गर्भगृह के बारे में। तो गर्भगृह आपको यहाँ पर फोटो में दिख रहा होगा। तो गर्भगृह क्या है दोस्तों? आपका मेन सेक्रेड रूम वेयर डीटी आइडल इज प्लेस्ड। तो जो आपके गर्भगृह होता है वहां पर आपके भगवान की मूर्ति स्थापित होती है। ठीक है, उसको गर्भगृह कहते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दे रखा है मंडप। ठीक है, तो मंडप हम यहाँ पे आपको फोटो में देखने को मिल रहा होगा। ये मंडप है आपके, जहां पर दोस्तों आपके पिलर्ड हॉल होता है एक, वेयर डिवोटीज गैदर एंड प्रे। तो जो आपके आप दर्शन करने जाते हैं किसी भी मंदिर में, तो आप यहाँ पर सभी व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, उसको मंडप कहा जाता है। और वहां पर आप इकट्ठे होते हैं और देन भगवान की प्रे करते हैं, उसको मंडप कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है आपका शिखर, जो आपके गर्भगृह के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, टॉल कर्व्ड टावर अबाउ द गर्भगृह। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो आपका गोल आकार से एक गुंबज टाइप दिख रहा है उसको शिखर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दे रखा है अमलक। तो अमलक जो आपका शिखर के जस्ट ऊपर आपको गोल गोल स्ट्रक्चर टाइप दिख रहा है, आपको रिब्ड सर्कुलर स्टोन प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ शिखर। तो शिखर के जस्ट ऊपर आपको अमलक देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अमलक के जस्ट ऊपर आपको कलश देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में, ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। जो आपका एक पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर एट द वेरी टॉप ऑफ द टेम्पल। ठीक है, अमलक के जस्ट ऊपर आपको एक पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको कलश कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। और नेक्स्ट आपका है यहाँ पर प्लिंथ। ठीक है, इसे जगती भी कहा जाता है, प्लिंथ और जगती, जो आपके राइज्ड प्लेटफॉर्म ऑन विच द टेम्पल इज बिल्ड। ठीक है, जो आपका यहाँ पर प्लिंथ आपको देखने को मिल रहा है, जगती आपका एक राइज्ड प्लेटफॉर्म यानी बढ़ते क्रम में जो एक प्लेटफॉर्म है आपका, जिस पर मंदिर स्थापित है, जहां पर दोस्तों आपका एक प्रदक्षिणा पद भी आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर भगवान की परिक्रमा करते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है। ठीक है, तो नगर स्टाइल के सभी फैक्ट मैंने आपको समझा दिए। अब द्रविड़ स्टाइल का हम समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। द्रविड़ स्टाइल जो आपका साउथ इंडिया में आपको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोस्तों गोपुरम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको फोटो में देखने को मिल रहा है गोपुरम आपका है टॉल एंट्रेंस गेटवे ऑफ द टेम्पल। जो आपका टेम्पल कॉम्प्लेक्स है उसका जो गेटवे होता है आपका एक बड़ा सा, आप कभी भी दर्शन करने गए हो साउथ इंडिया में तो वहां पर आपको पहले एक दरवाजा दिखता होगा, फिर उसके बाद आप मंदिर में एंटर होते हैं। ठीक है, तो जो ये दरवाजा जो होता है गेटवे, इसको गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है आपका प्रकारा, जो आपका आउटर वॉल्स सराउंडिंग द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो आपको जो एक आउटर वॉल जो दिख रही है टेम्पल के आसपास, उसको प्रकारा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रकारा आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। और यहाँ पर आपका विमान के बारे में जानते हैं। तो विमान क्या है यहाँ पर दोस्तों? जस्ट आपको गर्भगृह के ऊपर यहाँ पर विमान देखने को मिल रहा है, पिरामिड शेप्ड टावर बिल्ट अबाउट द गर्भगृह इन द्रविडियन टेम्पल। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा था? शिखर, और जस्ट यहाँ पर आपको विमान देखने को मिल रहा है। तो बस यहाँ पर ये डिफरेंस है इतना कि यहाँ पर गर्भगृह के ऊपर आपको शिखर देखने को मिलता है और यहाँ पर गर्भगृह के ऊपर आपको विमान यानी एक पिरामिड शेप्ड टावर देखने को मिलता है, उसको विमान कहा जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पर है आपका स्तूपी, यानी इसको भी कलश भी कह सकते हैं, जो आपका एक पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ विमान। सेम ही है आपका जो आपका मैंने आपको नगर स्टाइल में समझाया था कलश, ये आपका स्तूपी यहाँ पर आपको पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपका है गर्भगृह। गर्भगृह भी मैंने आपको समझा दिया, इनर मोस्ट सेक्रेड चैम्बर वेयर द मेन डिटी इज इंस्टॉल, जहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित होती है। ठीक है, यह आपका गर्भगृह होता है। अब यहाँ पर आपका है अब यहाँ पर आपका है मंडपास, ये भी मैंने आपको समझा दिया, बस यहाँ पर डिफरेंस इतना है, यहाँ पर हम कुछ एक गोल टाइप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, गुंबज, और यहाँ पर सिर्फ आपका एक मंडप होता है, सिंपली पिलर्ड हॉल यूज्ड फॉर प्रेयर, रिचुअल, गैदरिंग एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। ठीक है, जहाँ पर आप खड़े होकर भगवान के दर्शन करते हैं। तो ये आपका मंडप जो है यहाँ पर एक स्क्वायर टाइप शेप में देखने को मिल रहा है सिर्फ। ठीक है, इतना डिफरेंस है यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर समझा दिया है, नगर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल दोनों का, और आपको जो वैसारा स्टाइल होती है दोनों का मिक्सअप ही होता है। तो लगभग आपसे यहाँ से आर्किटेक्चर का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए नगर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल के, सभी आपको याद रखना, और डिफरेंस भी कुछ है आपके इसमें, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से आपका आर्किटेक्चर का क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम सभी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देखेंगे। शुरुआत करेंगे दोस्तों हम 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल से। ठीक है, जहां पर सभी टेम्पल हम दोस्तों डिटेल में बात करेंगे। महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, केदारेश्वर, केदारनाथ टेम्पल, भीमा शंकर, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वरम, वेदनाथ और कृष्णेश्वर, सभी टेम्पल हम डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम महाकालेश्वर टेम्पल। तो महाकालेश्वर टेम्पल आपको उज्जैन मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेम्पल है, और ये आपको भगवान शिव को समर्पित है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जो कि आपका सिचुएटेड है दोस्तों आपका बैंक्स ऑफ शिप्रा रिवर। ठीक है, शिप्रा रिवर के तट पर दोस्तों आपका मंदिर स्थापित है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। जो आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसका, दिस इज ओनली वन ज्योतिर्लिंग डेट फेसेस द साउथ, यानी दक्षिण डायरेक्शन। इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि 12 ज्योतिर्लिंग में से मात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर जिसका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब यहाँ पर दोस्तों हम नेक्स्ट मंदिर देखते हैं, यहाँ पर ओमकारेश्वर टेम्पल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका खंडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है ओमकारेश्वर टेम्पल, जो कि आपका सिचुएटेड है दोस्तों मंदाता आइसलैंड पर। ठीक है, मंदाता आइसलैंड पर आपको ओमकारेश्वर टेम्पल देखने को मिलता है, और जो आपका आइसलैंड है ये आपका नेचुरली शेप्ड है दोस्तों ओम के आकार में। ठीक है, इसलिए इसको ओमकार कहा जाता है। आपको आइसलैंड देखने को मिल रहा होगा फोटो में, जो कि ओम लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर जो कि आइसलैंड का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको इसलिए दोस्तों इसको ओमकारेश्वर कहा जाता है, जो कि नर्मदा रिवर पर सिचुएटेड है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, और इसका आर्किटेक्चर दोस्तों कौन सा है, नगर स्टाइल में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टेम्पल यहाँ पर है केदारनाथ टेम्पल। ठीक है, जो आपको रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में, और यहाँ पर आपका सिचुएटेड कहाँ पर है दोस्तों, ये बैंक्स ऑफ मंदाकिनी रिवर पर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मंदाकिनी रिवर के बैंक्स पर यह स्थित है केदारनाथ टेम्पल। और जो मंदाकिनी रिवर है इसका ओरिजिन भी दोस्तों यहाँ पर छोराबारी ग्लेशियर से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टेम्पल यहाँ पर देखें आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल आपका है विश्वेश्वर टेम्पल भी दोस्तों इसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट आपका अदर नेम आपको ध्यान रखना है इसका। और वाराणसी आपको काशी उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपको काशी विश्वनाथ मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, वाराणसी यूपी में, और ये आपके भगवान शिव को समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी आपके सभी भगवान शिव को समर्पित है, और जो आपका सिचुएटेड है दोस्तों आपका बैंक्स ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, रिवर गंगा पे दोस्तों आपका ये स्थित है मंदिर काशी विश्वनाथ, और इसको दोस्तों आपके बिल्ट इन वैसारा स्टाइल में ही आपका काशी विश्वनाथ मंदिर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट टेम्पल यहाँ पर है आपका भीमा शंकर टेम्पल। तो ये आपका दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा भीमा शंकर टेम्पल। ठीक है, जो आपका भगवान शिव को समर्पित है, और ये दोस्तों आपके सिचुएटेड है आपका सह्याद्री हिल्स वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों, सह्याद्री हिल्स आपको यहाँ ध्यान रखना है वेस्टर्न घाट्स में स्थित है, और ये आपका नगर स्टाइल में ये टेम्पल आपको भीमा शंकर टेम्पल जो है आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगला टेम्पल देखते हैं आपका मल्लिकार्जुन
टेम्पल। तो मल्लिकार्जुन जो टेम्पल है आपका, ये आपको श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में आपको टेम्पल जो कि मल्लिकार्जुन देखने को मिलेगा और ये भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो सिचुएटेड है आपका, ये नल्लामाला हिल्स में सिचुएटेड है, ठीक है। और ये कौन सी किस पर है दोस्तों, ये कृष्णा रिवर के तट पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका बन जाता है एग्जाम में। और इसका आर्किटेक्चर कौन सा दोस्तों, द्रविडियन स्टाइल में, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। मेनली आपके नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलता है द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। अब नेक्स्ट टेम्पल यहाँ पर देखें, रामेश्वरम टेम्पल, ठीक है। तो रामेश्वरम टेम्पल, इसको दोस्तों ऑल्सो कोल्ड रामानाथा स्वामी के नाम से भी इसे जाना जाता है, रामानाथा स्वामी टेम्पल। और इसकी प्लेस यहाँ पर रामेश्वरम तमिलनाडु। बहुत बार इसकी लोकेशन पूछी गई है दोस्तों, तमिलनाडु आपको ध्यान रखना है रामेश्वरम टेम्पल की। और 12 ज्योतिर्लिंग में से मात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है दोस्तों आपका रामेश्वरम टेम्पल, जो कि साउदर्न मोस्ट टेम्पल है, ठीक है, इंडिया का, जो कि आपके साउदर्न मोस्ट यानी दक्षिणी शोर का एकमात्र दोस्तों ज्योतिर्लिंग है। ये आपको ध्यान रखना है, रामेश्वरम टेम्पल जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और इसका आर्किटेक्चर जो आपका द्रविडियन स्टाइल में आपको देखने को मिलता है साउथ इंडिया का, ठीक है। अब नेक्स्ट टेम्पल यहाँ पर है आपका सोमनाथ टेम्पल, जो आपका गुजरात में आपको देखने को मिलता है। सोमनाथ टेम्पल ये आपका सिचुएटेड कहाँ पर है दोस्तों, ये मंदिर जो आपका वेस्टर्न घाट एट द अरेबियन सी कोस्ट, ठीक है, अरेबियन सी के किनारे दोस्तों, वेस्टर्न घाट्स में दोस्तों ये सोमनाथ टेम्पल स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, पूछा गया एग्जाम में, याद रखना है आपको। देन यहाँ पर दोस्तों इसका फैक्ट है आपका एक महमूद ऑफ गजनी, आपका एक फैक्ट बनता है इसका, जिसने अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल पे, कितने ईयर में दोस्तों, आपका 1025 सी में, ठीक है, 1025 सी में इसका ईयर आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि सोमनाथ टेम्पल पे महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट टेम्पल है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, जो कि आपको नासिक महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल नासिक महाराष्ट्र। देन ये आपका सिचुएटेड नियर द ब्रह्मागिरी हिल्स, ठीक है, ब्रह्मागिरी हिल्स इन द गोदावरी रिवर, आपको ध्यान रखना है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के लिए, ठीक है। और इसको बनवाया किसके द्वारा था दोस्तों, बिल्ट बाय बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहेब पेशवा के नाम से जाना जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट टेम्पल देखें यहाँ पर आपका कृष्णेश्वर टेम्पल, जो कि आपको संभाजी नगर में देखने को मिलता है, जिसे आपके पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, ठीक है, संभाजी नगर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है कृष्णेश्वर टेम्पल। और इसका एक फैक्ट है दोस्तों, मेड यूजिंग विथ आपका रेड वॉल्केनिक स्टोन से बना हुआ टेम्पल है आपका कृष्णेश्वर टेम्पल, आपको याद रखना है, जो कि आपको फोटो में देखने को मिल रहा होगा, रेड वॉल्केनिक स्टोन से बना हुआ है। और यहाँ पर इसका जो आर्किटेक्चर है आपका बिल्ट है हेमदपंथी स्टाइल में, ठीक है, हेमदपंथी स्टाइल में दोस्तों इसका आर्किटेक्चर बिल्ट है। और अगर आपको हेमदपंथी की जगह ऑप्शन में नगर स्टाइल अगर आपको ऑप्शन में आता है, तो ये भी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना आपको। अब नेक्स्ट आपका टेम्पल देखें यहाँ पर नागेश्वर और वैद्यनाथ, तो दोनों की आपको सिर्फ प्लेस याद रखनी है, यहाँ से इनका क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो नागेश्वर जो टेम्पल है आपका, ये द्वारका गुजरात में आपको देखने को मिलता है। और वैद्यनाथ जो टेम्पल आपका है, ये आपको देवगढ़ झारखंड में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, दोनों आपको याद रखना है, नागेश्वर और वैद्यनाथ। तो यहाँ पर आपके 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों आपके 4 धाम टेम्पल्स, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आपके द्वारकाधीश, बद्रीनाथ, जगन्नाथ और रामेश्वरम टेम्पल दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया है, 12 ज्योतिर्लिंग में भी शामिल टेम्पल है। तो अब मैं आपको सिर्फ 3 टेम्पल के बारे में डिटेल बताऊंगा, द्वारकाधीश, बद्रीनाथ और जगन्नाथ, ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर 4 धाम टेम्पल में बद्रीनाथ है, द्वारकाधीश है, जगन्नाथ है और रामानाथ स्वामी टेम्पल यानी रामेश्वरम टेम्पल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पहले समझते हैं द्वारकाधीश टेम्पल के बारे में। तो द्वारकाधीश टेम्पल जो आपका है, इसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पर दोस्तों ये प्लेस इसकी है द्वारका गुजरात में ये स्थित है, ठीक है, द्वारकाधीश मंदिर आपको ध्यान रखना है। और ये लॉर्ड भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है द्वारकाधीश, जो कि आपके लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोमती रिवर पर स्थित है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टेम्पल यहाँ पर है बद्रीनाथ टेम्पल। तो बद्रीनाथ टेम्पल आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है,
चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। और यहाँ पर ये आपका सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ अलकनंदा रिवर पे, ठीक है। अलकनंदा के बैंक्स पर दोस्तों बद्रीनाथ टेम्पल सिचुएटेड है, आपको ध्यान रखना है। और ये भगवान किसको समर्पित है? डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ठीक है, जो कि आपके बद्री नारायण के फॉर्म में यहाँ पर स्थापित है, आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? आदि शंकराचार्य जी ने, ठीक है। इन्होंने दोस्तों इसकी स्थापना की थी, आदि शंकराचार्य जी ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टेम्पल यहाँ पर है जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। तो जगन्नाथ टेम्पल आपको पूरी उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ठीक है। जगन्नाथ पुरी में आपको ये टेम्पल देखने को मिलता है, जो कि आपके भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर भगवान विष्णु जगन्नाथ की फॉर्म में स्थापित है, ठीक है। और इसे बनवाया किसके द्वारा गया था दोस्तों? बिल्ट बाय अनंत वर्मन चोड़ागंगा देव के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया, आपको ध्यान रखना है, अनंत वर्मन। अब यहाँ पर इसका संबंध किस डायनेस्टी से दोस्तों? डायनेस्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के जो रूलर थे अनंत वर्मन चोड़ागंगा देव के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर आपके फेमस फॉर ये जो कि रथ यात्रा के लिए फेमस मंदिर है आपका जगन्नाथ टेम्पल, जिसे आपके चेरियोट फेस्टिवल भी जाना जाता है, ठीक है। आपको इसके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छोटा चार धाम टेम्पल्स के बारे में। और दोस्तों वीडियो के साथ ही साथ में मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम तीर्थ भी करवा दिया। तो दोस्तों प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं आपको साथ में इसलिए करवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं और उसमें आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा इसमें छोटा चार धाम में शामिल नहीं है, या फिर 4 धाम में, या फिर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो छोटा चार धाम टेम्पल देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। इसमें आपके बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और आपका केदारनाथ 4 मंदिर आपको छोटा चार धाम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ तो समझा ही दिया है, साथ में आपको अब सिर्फ मैं आपको यमुनोत्री और गंगोत्री के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले गंगोत्री के बारे में। तो यहाँ पर आपका गंगोत्री टेम्पल आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है। और इसे आपका बिल्ट बाय यानी अमर सिंह थप्पा के द्वारा इसे बनवाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। और ये आपका सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ भागीरथी रिवर के तट पे दोस्तों ये आपका मंदिर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट है यमुनोत्री टेम्पल। तो यमुनोत्री टेम्पल आपका सेम प्लेस उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसको बनवाया किसके द्वारा था? राजा सुदर्शन शाह के द्वारा यमुनोत्री टेम्पल बनवाया गया था। और यमुनोत्री टेम्पल से दोस्तों आपका यमुना रिवर का ओरिजिन होता है, ये आपको फोटो में देखने को मिल रहा होगा। यहीं से यमुना रिवर का उद्गम स्थान है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपके छोटा चार धाम टेम्पल्स भी कंप्लीट होते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन कौन यहाँ पर घूम के आया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम इंडिविजुअल टेम्पल की शुरुआत करेंगे। इसमें दोस्तों सबरीमाला टेम्पल के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका पठानमथिट्टा केरल में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पठानमथिट्टा केरल में। और ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि लॉर्ड अयप्पा को ही दोस्तों ये मंदिर समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसे बनवाया किसके द्वारा था दोस्तों? किंग राजशेखर के द्वारा सबरीमाला टेम्पल बनवाया गया था। और ये आपका लोकेटेड नियर आपके पंबा रिवर के पास में दोस्तों आपका सबरीमाला टेम्पल स्थित है, जिसे आपके दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टेम्पल यहाँ पर देखें, बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल जो कि आपके परिया कोविल और बिग टेम्पल के नाम से जाना जाता है, इसे दोनों नाम एग्जाम में पूछे गए, आपको नोट करना है, ठीक है। साथ ही में दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये? तंजावुर यानी तंजौर तमिलनाडु में ये स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है बृहदेश्वर टेम्पल। और ये आपका लॉर्ड शिव को समर्पित है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी मंदिर आपके जो लॉर्ड शिव को समर्पित है उनके आपके मंदिर में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे आपका बृहदेश्वर हो गया, महाकालेश्वर था, ओमकारेश्वर था, तो सबके लास्ट में एक वर्ड आता है ईश्वर, ठीक है। तो जहां पर ईश्वर वर्ड आ जाता है वो सभी मंदिर शिव भगवान को समर्पित होते हैं, आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसे बनवाया किसके द्वारा दोस्तों? बिल्ट बाय राजा राजा चोला, ठीक है। तो इसे राजा राजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, राजा राजेश्वर टेम्पल। और इसे डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाता है, तो चोला डायनेस्टी से इसका संबंध है, राजा राजा चोला ने इसको बनवाया था, ठीक है। और यहाँ पर आपका बिल्ट इन द्रविडियन आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है।
अब नेक्स्ट यहाँ पर है आपका कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। तो कोणार्क सन टेम्पल जो आपके, इसे ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोड़ा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और किसने नाम दिया था दोस्तों इसको ब्लैक पगोड़ा, जो कि यूरोपियन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। देन यहाँ पर कहाँ पर स्थित है मंदिर, कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल। और किसके द्वारा, ये नरसिम्हा देव वन के द्वारा कोणार्क सन टेम्पल बिल्ट किया गया था। इसका संबंध आपके डायनेस्टी, कौन से डायनेस्टी से संबंध है इस मंदिर का, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से, ठीक है। डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, जब थोड़ा सा टफ पेपर बनता है, जब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आपका आर्किटेक्चर स्टाइल कौन सी, यहाँ पर कलिंगा आर्किटेक्चर में आपका कोणार्क सन टेम्पल बना हुआ है, ठीक है। देन इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बहुत कम सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको सेंचुरी भी इसकी याद रखनी है, 13th सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड था, ठीक है। आईएमपी बनेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, 10 अवतार टेम्पल जो कि आपको देवगढ़ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में 10 अवतार टेम्पल देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपका लॉर्ड विष्णु को समर्पित है यहाँ पर 10 अवतार टेम्पल। और डायनेस्टी आपको गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता है टेम्पल, 10 अवतार टेम्पल। और आर्किटेक्चर स्टाइल आपको नगर स्टाइल में ये बना हुआ टेम्पल है, उत्तर प्रदेश में है, ये आपको नॉर्थ इंडिया का टेम्पल है, ठीक है। देन यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा है दोस्तों, 6th सेंचुरी के टाइम पर दोस्तों ये टेम्पल बनवाया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट टेम्पल यहाँ पर है आपका शोर टेम्पल, जो आपको महाबलीपुरम तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ठीक है। महाबलीपुरम तमिलनाडु, जो कि आपके बनवाए किसके द्वारा है, बिल्ट बाय, सॉरी यहाँ पर बुलेट लिखा हुआ है बुलेट लिखा हुआ है, ठीक है, बुलेट, जो कि आपके बिल्ट बाय किसके द्वारा, नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। जो कि आपके ये टेम्पल आपका किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, पल्लव डायनेस्टी से, ठीक है। इन्हीं के रूलर थे आपके नरसिम्हा वर्मन द्वितीय। और आर्किटेक्चर आपका स्टाइल है इसका द्रविडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है। एक रॉक कट द्रविडियन आर्किटेक्चर में बना हुआ टेम्पल है। इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड है आपका 8th सेंचुरी सी, ठीक है। ध्यान रखना है आपको सभी फैक्ट शोर टेम्पल के। अब नेक्स्ट टेम्पल यहाँ पर है टेम्पल ऑफ द टूथ। टेम्पल ऑफ द टूथ यानी दांतों का मंदिर। अब इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा, अब इसके बारे में जान लीजिए पहले। आपका इसका एक और नाम क्या है, श्री दलादा मलिगवा, ठीक है। इसे श्री दलादा मलिगवा नाम से भी जाना जाता है। और कहां पर दोस्तों ये स्थित है, कैंडी श्रीलंका में ये स्थित है टेम्पल ऑफ द टूथ। इसका संबंध दोस्तों रिलीजन, आपके बुद्धिज्म रिलीजन से इसका संबंध है। और ये इसको टेम्पल ऑफ द टूथ क्यों कहा गया है, यहाँ पर देखो दे रखा है, फेमस फॉर सेक्रेड टूथ रिलिक ऑफ बुद्ध, यानी जो बुद्ध के दांत के अवशेष है वो यहाँ पर मिले थे, इसलिए दोस्तों इसको टेम्पल ऑफ द टूथ कहा जाता है, ठीक है। सेक्रेड टूथ रिलिक ऑफ बुद्ध से ये फेमस मंदिर है, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। अब नेक्स्ट है आपका हेमकुंड साहिब। तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है, जो आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, चमोली उत्तराखंड में। और इसका संबंध सिखिज्म से है, सिखिज्म रिलीजन यानी सिख रिलीजन से इसका संबंध है। और ये डेडिकेटेड टू गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह को हेमकुंड साहिब समर्पित है। और यहाँ पर आपका घरवाल हिमालय जो है माउंटेन रीजन में, ये आपका गुरुद्वारा स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पर टेम्पल देखें, करणी माता टेम्पल, ठीक है। तो करणी माता टेम्पल इसे आपके ऑल्सो कॉल्ड टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। टेम्पल ऑफ रेड्स जो आपको बीकानेर राजस्थान में देखने को मिलता है, करणी माता मंदिर। और किसको समर्पित है दोस्तों, ये माँ दुर्गा को समर्पित मंदिर है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला टेम्पल यहाँ पर देखें, हिडिंबा देवी मंदिर है। तो हिडिंबा देवी टेम्पल जो आपका है, ये मनाली हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। हिडिंबा देवी टेम्पल मनाली हिमाचल प्रदेश में। और इसे बनवाया किसके द्वारा था, राजा बहादुर सिंह के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और वैष्णो देवी टेम्पल, ये आपको करता जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर, कटरा जम्मू कश्मीर में, ठीक है, करता नहीं कटरा, ठीक है। और सिचुएटेड ऑन ट्रिकुला हिल्स, तो ट्रिकुला हिल्स पर दोस्तों ये वैष्णो देवी मंदिर स्थित है, पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है आपका 64 योगिनी टेम्पल, जो आपको खजुराहो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है।
64 योगिनी टेम्पल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है ये कच्छ पगाटा डायनेस्टी से, ठीक है, ध्यान रखना आपको, कच्छ पगाटा। और आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है इसकी, ये आपको सर्कुलर तांत्रिक टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे 64 योगिनी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, सर्कुलर तांत्रिक टेम्पल आर्किटेक्चर है इसका। और कंस्ट्रक्शन पीरियड आपको ध्यान रखना है, पूछा गया एग्जाम में 11th सेंचुरी CE में, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें अमरनाथ केव टेम्पल। तो अमरनाथ जो टेम्पल है आपका, ये आपका अनंतनाग जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर, अनंतनाग जम्मू कश्मीर में। इसका जो अमरनाथ पिलग्रिम जो रूट है इसका, ये आपको महागुनास पास से होकर गुजरता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा पास है ये, महागुनास पास, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पर नटराज टेम्पल आपका, जो कि चिदम्बरम तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, चिदम्बरम तमिलनाडु में। और आपका डेडिकेटेड किसको, ये भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर भगवान शिव किसकी, डांसिंग फॉर्म ऑफ शिवा, ठीक है, जो आपके भगवान शिव है यहाँ पर डांसिंग फॉर्म में आपको दे रखे हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पर जो है आर्किटेक्चर इसका द्रविडियन स्टाइल में दे रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मार्तंड सन टेम्पल। तो मार्तंड सन टेम्पल जो कि आपको अनंतनाग जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, ठीक है, कहाँ पर, अनंतनाग जम्मू कश्मीर में। और ये आपका गॉड सूर्य को समर्पित है। और किसके द्वारा बनवाया गया था, ललितादित्य मुक्तापीड़ा के द्वारा, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी का टेम्पल है दोस्तों, किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, करकोटा डायनेस्टी। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट कुछ ही दिन पहले देखने को मिला था, ये करकोटा डायनेस्टी से इसका संबंध है। और 8th सेंचुरी CE के टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। तो श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल श्रीरंगम तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये किसको समर्पित है, ये लॉर्ड विष्णु को समर्पित मंदिर है। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पर स्थित है, सिचुएटेड ऑन आइसलैंड फॉर्म्ड बाय कावेरी एंड कोलिडम रिवर, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कावेरी और कोलिडम रिवर से दोस्तों जो आइसलैंड बनता है उस पर ये श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल स्थित है, ठीक है। अब आर्किटेक्चर कौन सा इसका, द्रविडियन आर्किटेक्चर में दोस्तों ये बना हुआ है। और किस रिलीजन से इसका संबंध है, वैष्णविज्म से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और अब नेक्स्ट यहाँ पर है आपका अंगकोर वाट टेम्पल, जो आपको कंबोडिया में देखने को मिलेगा, भारत से बाहर है ये। और बिल्ट बाय सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसको बनवाया गया था, जो आपके भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। और आपके आर्किटेक्चर कौन सा इसका, खेमेर आर्किटेक्चर, ठीक है, ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट बनेगा, खेमेर आर्किटेक्चर में बना हुआ टेम्पल है। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, जो कि भारत से बाहर है, कहां पर है, कंबोडिया में, आपको ध्यान रखना है, अंकोर वाट टेम्पल, ये फोटो में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखते हैं लक्ष्मण टेम्पल। तो ये लक्ष्मण टेम्पल जो है आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, है ना, खजुराहो मध्य प्रदेश में। किसको समर्पित है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु को समर्पित टेम्पल है लक्ष्मण टेम्पल। बिल्ट बाय किसके द्वारा बनवाया गया था, यशोवर्मन के द्वारा इसको बनवाया गया था लक्ष्मण टेम्पल को। और इसका संबंध किस डायनेस्टी से है, चंदेला डायनेस्टी से, ठीक है, ये आपको नोट करना है। और आर्किटेक्चर स्टाइल कौन सी है इसकी, जो आपको नगर आर्किटेक्चर में लक्ष्मण टेम्पल देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा है इसका, 10th सेंचुरी CE में इसको बनवाया गया था। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टेम्पल वीरभद्र टेम्पल। तो वीरभद्र टेम्पल के बारे में देखें, ये आपको लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में। और डेडिकेटेड टू वीरभद्र फॉर्म ऑफ शिवा, जो शिव जी का अवतार थे वीरभद्र, उनको समर्पित है। और डायनेस्टी यहाँ पर विजयनगर एम्पायर से ये बिलोंग करता है, ठीक है। और यहाँ पर बिल्ट इन 16th सेंचुरी में ये बनाया था टेम्पल। और किसके द्वारा बनवाया गया था, विरुपन्ना एर वीरान्ना, ठीक है, किसके द्वारा, विरुपन्ना और वीरान्ना, दो राजाओं के द्वारा इसको मिलकर बनवाया गया था। और आपके फेमस फॉर
हैंगिंग पिलर, ये हैंगिंग पिलर के लिए फेमस जो कि आपका टेम्पल है वीरभद्र टेम्पल, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें नीलकंठ महादेव टेम्पल। तो नीलकंठ महादेव टेम्पल ये आपको ऋषिकेश उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? ऋषिकेश उत्तराखंड में। और सेम इसी नाम का टेम्पल आपके गुजरात में भी है, ठीक है। नीलकंठ महादेव टेम्पल गुजरात में भी है दोस्तों, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको अगर उत्तराखंड ऑप्शन में आता है तो आपको गुजरात नहीं दिया जाएगा, और गुजरात आता है तो उत्तराखंड नहीं आएगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आपका मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। तो मीनाक्षी अम्मन टेम्पल जो आपके मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी अम्मन टेम्पल बिल्ट बाय किसके द्वारा बनवाया गया था? कुलशेखर पांड्या के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, कुलशेखर पांड्या डायनेस्टी के जो रूलर थे इनके द्वारा बनवाया गया था। और आर्किटेक्चर यहाँ पर है द्रविडियन आर्किटेक्चर में इसे बनवाया गया था, ठीक है। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल ये आपको फोटो में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टेम्पल है यहाँ पर रमप्पा टेम्पल। तो रमप्पा टेम्पल आपको मुलुगु डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में यहाँ पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और इसे आपके रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? रुद्रेश्वर टेम्पल। और आपको मैंने बताया था कि जिस वर्ड में ऐश्वर आ जाता है जिस मंदिर के नाम में, वो भगवान शिव को समर्पित होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया दोस्तों? बिल्ट बाय रेचरला रुद्र, ठीक है। किसके द्वारा? बिल्ट बाय रेचरला रुद्र के द्वारा इसको बनवाया गया है। और डायनेस्टी किस डायनेस्टी? आपके ककातिया डायनेस्टी से बिलोंग करता है टेम्पल, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर आपका बाप्स हिंदू मंदिर, ठीक है। तो बाप्स हिंदू मंदिर जो कि अबू धाबी में अभी अभी इसकी स्थापना की गई है, यूएई में। और यह अबू धाबी का पहला हिंदू ट्रेडिशनल टेम्पल है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात्स में, ठीक है। और इनॉग्रेटेड बाय, यानी इसकी जो स्थापना की गई थी नरेंद्र मोदी ने की थी फरवरी 2024 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका एक और फैक्ट आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, किसको समर्पित है ये मंदिर, ठीक है। ये आपका डेडिकेटेड टू, तो ये आपको स्वामी नारायण याद रखना है, ठीक है। स्वामी नारायण को ये मंदिर समर्पित है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें दोस्तों, सॉरी आपका टेम्पल देखें यहाँ पर विट्ठल टेम्पल। तो विट्ठल टेम्पल जो है आपका ये हम्पी कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हम्पी कर्नाटक में ये किसको समर्पित है? डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ठीक है। विट्ठल फॉर्म में आपके लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। और यहाँ पर आपके बिल्ट बाय देवराय द्वितीय के द्वारा ये टेम्पल बनवाया गया था। डायनेस्टी किससे बिलोंग करता है? ये विजयनगर एम्पायर से ये टेम्पल बिलोंग करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखें दोस्तों कैलाश टेम्पल, ठीक है। तो कैलाश टेम्पल ये आपको एलोरा महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और देन यहाँ पर किसको डेडिकेटेड है ये मंदिर, किसको समर्पित है? ये लॉर्ड शिव को समर्पित है ना। और किसके द्वारा बनवाया गया था? बिल्ट बाय कृष्ण वन के द्वारा इसे बनवाया गया था। और किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से, ठीक है। इसके रूलर थे आपके कृष्ण वन जिसने इसको बनवाया है। और किस आर्किटेक्चर में बना हुआ है दोस्तों? आर्किटेक्चर स्टाइल ये द्रविडियन आर्किटेक्चर में बना हुआ है टेम्पल है, ठीक है। आपको यहाँ पर फोटो में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन पीरियड आपको 8th सेंचुरी सी में इसको बनवाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका लिंगराज टेम्पल, ठीक है। तो लिंगराज टेम्पल आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। भुवनेश्वर से रिलेटेड एक आपको फैक्ट याद रखना है, इसको सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। और जो लिंगराज टेम्पल है आपका, इसको लॉर्ड शिव को समर्पित टेम्पल है, ठीक है। लॉर्ड शिव को हरिहर फॉर्म में, हरिहर फॉर्म में मतलब हरि का मतलब विष्णु और हर का मतलब शिव। अगर आपसे ऑप्शन में हरि एंड शिव आपको आता है तो वो भी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फैक्ट है, इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? तो सोमवंशी रूलर के द्वारा आपका लिंगराज टेम्पल को बनवाया गया है। देन आपको इसका आर्किटेक्चर स्टाइल कौन सी? कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। और इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड जो कि 11th सेंचुरी में इसे बनवाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पर टेम्पल देखते हैं कैलाशनाथर टेम्पल, ठीक है। तो कैलाशनाथर टेम्पल कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? कांचीपुरम तमिलनाडु में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कांचीपुरम तमिलनाडु में। और किसको समर्पित है? भगवान शिव को ये समर्पित है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। और बिल्ट बाय किसके द्वारा बनवाया गया है? नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के द्वारा, ठीक है। संबंध किससे इसका? पाला डायनेस्टी से, ठीक है। पाला डायनेस्टी के रूलर थे नरसिम्हा वर्मन द्वितीय, उन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है।
अगला यहाँ पर देखें आपका ऐरावतेश्वर टेम्पल। तो ऐरावतेश्वर टेम्पल जो आपके कुंभकोणम आपके तमिलनाडु में देखने को आपको मिलता है, ठीक है, कुंभकोणम तमिलनाडु में। और आपका लॉर्ड शिव जो है, आपको मैंने बताया था जहां पर ऐश्वर वर्ड आ जाता है वो मंदिर लॉर्ड शिव को समर्पित होता है, ठीक है। देन आपका बिल्ट बाय किसके द्वारा बनवाया गया, राजा राजा चोला द्वितीय के द्वारा इसे बनवाया गया, ठीक है, जो कि चोला डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और कंस्ट्रक्शन पीरियड है इसका 12th सेंचुरी के आसपास जो कि इसको बनवाया गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब अगला है यहाँ पर आपका भीतरगांव टेम्पल। तो भीतरगांव टेम्पल आपका द अर्लीस्ट ब्रिक टेम्पल इन इंडिया, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है सबसे पुराना ब्रिक टेम्पल यानी ईंटों का सबसे पुराना टेम्पल है, आपको यहाँ पर फोटो में देखने को मिल रहा होगा। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। भीतरगांव टेम्पल डेडिकेटेड टू किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित टेम्पल है। और किसके द्वारा इसे बनवाया गया था, बिल्ट बाय जो कि गुप्तास के द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसका आर्किटेक्चर कौन सी स्टाइल में है दोस्तों, आपका नगर स्टाइल में, मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान रखना नगर आर्किटेक्चर में, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है आपका 5th सेंचुरी सीई के आसपास इसे बनवाया गया था, इंपॉर्टेंट है आपको लिए ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका रत्नेश्वर महादेव टेम्पल, ठीक है, रत्नेश्वर महादेव टेम्पल जो आपको वाराणसी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है, वाराणसी यूपी में, जो कि आपका सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, रिवर गंगा के बैंक्स पर दोस्तों ये मंदिर सिचुएटेड है, आपको याद रखना है। देन यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है मोस्ट फेमस लीनिंग टेम्पल, यानी एक तरफ से झुका हुआ सबसे प्रसिद्ध टेम्पल है भारत का, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर देखते हैं दोस्तों दिलवाड़ा टेम्पल, ठीक है, तो दिलवाड़ा जो टेम्पल है आपका माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना आपको, माउंट आबू राजस्थान में। इसका संबंध आपका रिलीजियन जो कि जैनिज्म से इसका संबंध है, ठीक है, दिलवाड़ा जैन टेम्पल इसे कहा जाता है। और बिल्ट बाय जो कि विमल शाह ने इसे बनवाया गया था, ठीक है, यही आपके फाउंडर है विमल कंपनी के, ठीक है, विमल शाह के द्वारा दोस्तों दिलवाड़ा जैन टेम्पल बनवाया गया था, जो कि आपके अगर ऑप्शन में वास्तुपाल ब्रदर्स आपको आता है तो ये भी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका आर्किटेक्चर जो कि मारू गुर्जर स्टाइल में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको, पूछा जाता है आपसे। अगला यहाँ पर देखें दोस्तों कामाख्या टेम्पल, ठीक है, तो कामाख्या टेम्पल आपको गुवाहाटी असम में देखने को मिलेगा, ठीक है, कहाँ पर, गुवाहाटी असम में। और सिचुएटेड ऑन नीलाचल हिल्स, नीलाचल हिल्स पे दोस्तों ये मंदिर आपका स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। कंस्ट्रक्शन पीरियड इसका रिसेंटली कुछ ही दिन पहले पूछा गया था एग्जाम में, 7th सेंचुरी बीसी के आसपास इसको बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फेमस अंबुबाची मेला सेलिब्रेटेड इन कामाख्या टेम्पल, जो आपका फेमस अंबुबाची जो मेला है ये कामाख्या टेम्पल में ही सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका मोढेरा सन टेम्पल, ठीक है, तो मोढेरा सन टेम्पल जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलता है। और किसके द्वारा इसे बनवाया गया है, भीम फर्स्ट के द्वारा, ठीक है, भीम फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया है, जो कि डायनेस्टी आपके सोलंकी यानी चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, डायनेस्टी भी आपकी इंपॉर्टेंट बनेगी। और कंस्ट्रक्शन पीरियड इसका 11th सेंचुरी सी में इसे बनवाया गया था मोढेरा सन टेम्पल को, ठीक है। अगला यहाँ पर टेम्पल देखें विरूपाक्ष टेम्पल, तो विरूपाक्ष टेम्पल आपका पट्टादकल कर्नाटक में स्थित है, कहाँ पर, पट्टादकल कर्नाटक में। और किसको समर्पित है, ये लॉर्ड भगवान शिव को समर्पित है विरूपाक्ष टेम्पल। और किसके द्वारा बनवाया गया है, क्वीन लोक महादेवी, ठीक है, रानी लोक महादेवी के द्वारा इसे बनवाया गया है। और जो कि आपका डायनेस्टी बदामी चालुक्य से दोस्तों ये बिलोंग करती है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। और आर्किटेक्चर है यहाँ पर आपका द्रविड़न आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन पीरियड है इसका 8th सेंचुरी के आसपास इसे बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है सभी फैक्ट इसके। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर विरूपाक्ष टेम्पल, ठीक है, ये भी आपका विरूपाक्ष टेम्पल है, लेकिन डिफरेंस इतना ये पट्टादकल वाला है और ये हम्पी कर्नाटक वाला है, ठीक है, आपको दोनों याद रखना है। और ये वाला आपका डायनेस्टी बदामी चालुक्य से बिलोंग करता है और ये आपका विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करता है, ठीक है, जो कि ये भी आपका लॉर्ड शिव भगवान को समर्पित है, ठीक है। और आर्किटेक्चर दोनों का सेम ही है, द्रविडियन स्टाइल में, ठीक है। और ये आपका सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, कहाँ पर ये सिचुएटेड करता है, ये आपके तुंगभद्र रिवर पर जो कि स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब अगला टेम्पल देखें आपका कलाराम टेम्पल, ठीक है। तो कलाराम टेम्पल आपको नासिक महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में। और ये डेडिकेटेड है भगवान श्री राम को समर्पित है, ठीक है, राम कलाराम राम, ठीक है। और बिल्ट बाय किसके द्वारा इसे बनाया गया है? सरदार रंगाराव ओढेकर के द्वारा, ठीक है, याद रखना है आपको, सरदार रंगाराव ओढेकर। और कंस्ट्रक्शन पीरियड इसका 18th सेंचुरी, ठीक है, 18वीं सदी में इसे बनाया गया था। और ये फेमस है आपके, फेमस फॉर कलाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो 1930 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है, जिसे आपके भीमराव अंबेडकर के द्वारा लीड किया गया था, डिमांडिंग टेम्पल एंट्री राइट्स फॉर दलित, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला यहाँ पर देखें टेम्पल मुक्तेश्वर टेम्पल, ठीक है। तो मुक्तेश्वर टेम्पल जो कि आपको भुवनेश्वर उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, ऐश्वर भगवान शिव, ठीक है। और डायनेस्टी आपके सोमवंशी डायनेस्टी के द्वारा इसे बनवाया गया था। और यहाँ पर आर्किटेक्चर स्टाइल जो कि आपको कलिंगा आर्किटेक्चर में ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड जो कि 10th सेंचुरी में इस मंदिर को बनवाया गया था, मुक्तेश्वर मंदिर को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ पर और देखें गोल्डन टेम्पल, ठीक है। तो गोल्डन टेम्पल आपको अमृतसर पंजाब में देखने को मिलेगा, ठीक है, अमृतसर पंजाब में। और रिलीजन आपको सिखिज्म रिलीजन से ये बिलोंग करता है, ठीक है, सिख धर्म से संबंध है इसका। और इसके दूसरे नाम भी आपको ध्यान रखना है मंदिर के, हर मंदिर साहिब से इसे जाना जाता है और दरबार साहिब से, ठीक है, दोनों नाम एग्जाम में पूछे गए, आपको ध्यान रखना है। और बिल्ट बाय किसके द्वारा इसे बनाया गया था? गुरु अर्जन देव के द्वारा, ठीक है, जो कि 5th गुरु थे सिखों के, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फाउंडेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल, इसकी नींव किसने रखी थी? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ एग्जाम में, जो कि हजरत मियान मीर जी के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। इसकी फाउंडेशन जो है ये हजरत मियान मीर जी ने रखी थी। और जो आपके बिल्ट किसके द्वारा बनवाया गया था? ये गुरु अर्जन देव के द्वारा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब अगला देखें यहाँ पर श्रीनाथ जी टेम्पल, ठीक है, श्रीनाथ जी टेम्पल जो आपको नाथद्वारा राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है, नाथद्वारा राजस्थान में। और ये किसको समर्पित है? डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण, ठीक है, ये भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है श्रीनाथ जी का। और इसको फाउंड किसके द्वारा किया गया था? वल्लभाचार्य जी के द्वारा, ठीक है, याद रखना है आपको। और टेम्पल जो कि आपके हवेली स्टाइल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा ये टेम्पल, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखें पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, ठीक है, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल जो आपको थिरुवनंतपुरम केरल में देखने को मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टेम्पल है आपका। किसको समर्पित है? ये आपके लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु को समर्पित है, आपको ध्यान रखना है, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। आर्किटेक्चर कौन सा इसका? जो आपको द्रविडियन स्टाइल में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अगला टेम्पल यहाँ पर आपका है लड़खान टेम्पल, ठीक है। तो लड़खान टेम्पल आपको ऐहोल कर्नाटक में देखने को मिलता है, ठीक है, ऐहोल कर्नाटक में। और ये आपके बदामी चालुक्यास के द्वारा ये बनवाया गया लड़खान टेम्पल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखें यहाँ पर टेम्पल आपका महाबोधि टेम्पल, ठीक है। तो महाबोधि टेम्पल आपको बोध गया बिहार में देखने को मिलेगा, ठीक है, बोध गया बिहार में। और संबंध है इसका रिलीजन बुद्धिज्म से, ठीक है, बुद्ध धर्म से इसका संबंध है बोधि टेम्पल का। और ये प्लेस है दोस्तों, प्लेस वेयर गौतम बुद्ध अटेंड इनलाइटनमेंट, यानी जो गौतम बुद्ध है यहीं पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके 4 मेजर बुद्धिज्म पिलग्रिमेज साइट है, वो भी आपको ध्यान रख लेना। साथ ही में लुम्बिनी है एक, तो जहां पर दोस्तों इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। बोध गया है, यहाँ पर मैंने आपको बताया इनके इनलाइटनमेंट यानी इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और सरनाथ जहां पर इन्होंने दोस्तों इनका फर्स्ट सरमन यानी उपदेश दिया था। और कुशीनगर जहां पर आपको देखने को मिलेगा महापरिनिर्वाणा, यानी इन्होंने आपके मोक्ष की प्राप्ति की थी, ठीक है। ये सभी आपको चारों प्लेस याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनती है आपके लिए। अब अगला टेम्पल यहाँ पर देखें हजारा रामा टेम्पल, ठीक है, हजारा रामा टेम्पल जो कि आपके हम्पी कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये भगवान श्री राम को समर्पित है, हजार राम श्री राम, ठीक है, ध्यान रखना आपको। और डायनेस्टी आपके विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करता है, ठीक है। किसके द्वारा बनवाया गया था इसको? बिल्ट बाय देवराय
फर्स्ट, विजयनगर के एम्पायर थे देवराय फर्स्ट, उनके द्वारा इसे बनवाया गया था। और कंस्ट्रक्शन पीरियड ध्यान रखना है आपको, 15th सेंचुरी के टाइम पर इसे बनवाया गया था हजारा रामा टेम्पल को। ठीक है, अब नेक्स्ट टेम्पल है यहाँ पर चेन्ना केशव टेम्पल। ठीक है, तो चेन्ना केशव टेम्पल आपको बेलूर कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, बेलूर कर्नाटक में, और डेडिकेटेड है ये भगवान श्री विष्णु को, लॉर्ड विष्णु को समर्पित मंदिर है। किसके द्वारा बनवाया गया था? बिल्ट बाय विष्णुवर्धन। ठीक है, विष्णुवर्धन के द्वारा इसे बनवाया गया था। और जो कि इसका एक फैक्ट है दोस्तों, बिल्ट टू सेलिब्रेट विष्णुवर्धन विक्ट्री ओवर चोलास। ठीक है, तो जो आपके विष्णुवर्धन थे उन्होंने चोलास के ऊपर जब जीत हासिल की थी, उसके सेलिब्रेशन के लिए ये मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपके किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है? ये होयसाल डायनेस्टी से। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन पीरियड है इसका 12th सेंचुरी। ठीक है, 12वीं सदी में इसको बनवाया गया था चन्ना केशव मंदिर को। और इसका जो आर्किटेक्चर है, कौन सा आर्किटेक्चर है ये आपको याद रखना है, विसारा स्टाइल आर्किटेक्चर में बना हुआ है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टेम्पल है यहाँ पर गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल। ठीक है, तो ये आपका अरियालूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अरियालूर तमिलनाडु में। और किसको समर्पित है ये गंगाईकोंडा चोलापुरम? श्री भगवान शिव को समर्पित है, और बिल्ट बाय राजेंद्र चोला फर्स्ट के द्वारा इसे बनवाया गया था। और जो आपका चोला डायनेस्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन पीरियड है इसका 11th सेंचुरी, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आर्किटेक्चर जो इसकी स्टाइल है यहाँ पर, आर्किटेक्चर स्टाइल द्रविडियन आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब अगला यहाँ पर देखते हैं कंदरिया महादेव टेम्पल। ठीक है, तो कंदरिया महादेव टेम्पल जो आपको खजुराहो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, खजुराहो मध्य प्रदेश में, और भगवान शिव को समर्पित है ये टेम्पल। किसके द्वारा बनवाया गया था इसे? विद्याधर के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट नेम है, बिलोंग करता है ये चंदेला डायनेस्टी से। कंदरिया महादेव टेम्पल चंदेला डायनेस्टी से बिलोंग करता है, उसी के रूलर थे विद्याधर जिसने इसे बनवाया है। और कंस्ट्रक्शन पीरियड है जो कि 11वीं सदी में इसे बनवाया गया था 11th सेंचुरी में। ठीक है, याद रखना है आपको। और अगला यहाँ पर टेम्पल देखें अब एलिफेंटा केव्स। ठीक है, तो एलिफेंटा जो केव्स है आपके महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एलिफेंटा केव्स किसके द्वारा दोस्तों बिल्ट किया गया था? इसे राष्ट्रकूटास के द्वारा इसे बनवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर रावण फाड़ी केव्स, तो रावण फाड़ी केव जो है आपकी, इसे कर्नाटक में देखने को मिलती है रावण फाड़ी केव्स। और इसको आपके बिल्ट किया गया दोस्तों चालुक्यन आर्किटेक्चर में। ठीक है, चालुक्यन आर्किटेक्चर में ये बनी हुई है, आपको ध्यान रखना है। अब अगला देखें यहाँ पर सांची स्तूप। ठीक है, तो जो सांची स्तूप है ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, सांची मध्य प्रदेश में, इसका संबंध बुद्धिज्म से है। ठीक है, बुद्धिज्म रिलीजन से इसका संबंध है। और किसके द्वारा इसे बनवाया गया है? अशोक के द्वारा। ठीक है, राजा अशोक ने इसे बनवाया था सांची स्तूप को। और अब आगे है आपका लोटस टेम्पल। ठीक है, तो लोटस टेम्पल जो आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, नई दिल्ली में, इसका संबंध है आपके रिलीजन, किस फेथ से इसका संबंध है? बाहाई फेथ से। ठीक है, बाहाई रिलीजन से। डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन बना है आपका, किस रिलीजन से? बाहाई रिलीजन से लोटस टेम्पल का संबंध है। और इसको दोस्तों डिजाइन किया गया है ईरानियन आर्किटेक्चर में, ये आपको ध्यान रखना है, ईरानियन आर्किटेक्चर में। ठीक है, अगला यहाँ पर देखें सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है, तो सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल आपको बराकर वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, बराकर वेस्ट बंगाल में, और ये आपका बिलोंग करता है पाला डायनेस्टी से। ठीक है, पाला रूलर्स के द्वारा इसे बनवाया गया था। और आर्किटेक्चर स्टाइल कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, रेखा देवला स्टाइल में। ठीक है, और रेखा देवला स्टाइल इसकी ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर है आपका दक्षिणेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो दक्षिणेश्वर टेम्पल आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और रानी रेशमोनी के द्वारा इसे बनवाया गया था। ठीक है, रानी रेशमोनी ने। और जो आपके सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। ठीक है, हुगली रिवर के तट पे दोस्तों ये मंदिर स्थित है, दक्षिणेश्वर टेम्पल। ठीक है, और ये किसको समर्पित है? ये बाबा तारिणी काली जो माता है उनको समर्पित है, आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखें दोस्तों हरिहर नाथ टेम्पल, जो आपके सोनपुर बिहार में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सोनपुर बिहार में, और ये किसको समर्पित है? ये भगवान हरिहर को, हरिहर यानी आपके विष्णु जी और शिव जी दोनों को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। हरि यानी हर, हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव। ठीक है,
और सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गंडक रिवर, ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखना है, ये आपके गंगा और गंडक रिवर के संगम पे दोस्तों ये मंदिर स्थापित किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें मेगुती टेम्पल। तो मेगुती टेम्पल आपको एहोल कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ठीक है, कहाँ पर, एहोल कर्नाटक में। और इसका संबंध है जैनिज्म से, जैन धर्म से इसका संबंध है इस टेम्पल का, मेगुती टेम्पल का, ठीक है। और बिलोंग करता है ये चालुक्य डायनेस्टी से, ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी से इसका संबंध है। और किसके द्वारा इसे बनवाया गया, चालुक्य डायनेस्टी के रूलर रवि कीर्ति के द्वारा इसे बनवाया गया है 634 सी में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, रवि कीर्ति के द्वारा। अगला यहाँ पर देखें दोस्तों तिरुपति बालाजी टेम्पल। तो तिरुपति बालाजी टेम्पल, इसको ऑल्सो कॉल्ड श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। किसको समर्पित है दोस्तों, ये लॉर्ड वेंकटेश्वर को है ना, और जो कि आपके फॉर्म ऑफ गॉड विष्णु, विष्णु जी का अवतार है, लॉर्ड वेंकटेश्वर को ये समर्पित है, ठीक है, जो आपके सिचुएटेड ऑन शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम जो हिल्स है यहाँ पर ये मंदिर सिचुएटेड है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देन आपका अगला टेम्पल देखें यहाँ पर पंच केदार टेम्पल्स, ठीक है। तो पंच केदार टेम्पल्स के आपको नाम याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं और आपसे पूछ ले कि इसमें से कौन सा टेम्पल पंच केदार में शामिल नहीं है। तो ये आपके पंच केदार में केदारनाथ आता है, मध्यमेश्वर आता है, तुंगनाथ आता है, रुद्रनाथ है और कल्पेश्वर, जिसे कल्पनाथ भी कहा जाता है। तो आपको 5 नाम इसके याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके लिए। और ये सभी टेम्पल आपके उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। अब आगे बढ़े और देखते हैं यहाँ पर ज्वालामुखी टेम्पल्स। तो ज्वालामुखी टेम्पल जो आपका हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है, ज्वालामुखी टेम्पल और श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल। तो एक तो आपका गोल्डन टेम्पल है और एक ये आपका श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल है, जो कि आपको श्री लक्ष्मी नारायणी गोल्डन टेम्पल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपका कहाँ पर है, वेलोर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वेलोर तमिलनाडु में। अब आगे देखें यहाँ पर बिरज टेम्पल एंड समलेश्वरी टेम्पल। अब यहाँ से आपके कुछ 10-12 ऐसे टेम्पल्स है जिसको आपको सिर्फ प्लेस याद रखनी है, आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। तो बिरज टेम्पल और समलेश्वरी टेम्पल दोनों आपके उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और बाबा बालकनाथ टेम्पल है आपका, ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। और अगला टेम्पल है आपका रघुनाथ टेम्पल। तो ये रघुनाथ टेम्पल जो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था किसको समर्पित है टेम्पल, ये आपके लॉर्ड राम को, ठीक है, लॉर्ड श्री राम को समर्पित है, आपको ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला यहाँ पर देखें आपका सहस्त्र बाहु टेम्पल, ठीक है, सहस्त्र बाहु मंदिर। तो ये आपके उदयपुर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सहस्त्र बाहु टेम्पल उदयपुर राजस्थान। और अगला यहाँ पर है राजा रानी टेम्पल, जो आपको राजा रानी मंदिर है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और अगला है आपका मुरुदेश्वर टेम्पल। तो मुरुदेश्वर मंदिर आपको यहाँ पर आपको कर्नाटक में स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कर्नाटक में। और शुक्रेश्वर जो टेम्पल है आपका, शुक्रेश्वर टेम्पल आपको गुवाहाटी असम में देखने को मिलता है, ठीक है, ये सभी आपको टेम्पल्स याद रखना है। अब नेक्स्ट टेम्पल यहाँ पर देखें वराह लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ठीक है, सॉरी वराह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। तो वराह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल जो आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपका जगत पिता श्री ब्रह्मा टेम्पल। तो जगत पिता श्री ब्रह्मा टेम्पल इसे आपके पुष्कर जी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके राजस्थान में स्थित है, ठीक है, पुष्कर राजस्थान में। और आपका अगला है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल। तो वैकुंठ पेरुमल टेम्पल आपको कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कांचीपुरम तमिलनाडु में। अगला है यहाँ पर आपका दुर्गा टेम्पल, ठीक है। तो दुर्गा टेम्पल आपको एहोल कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ठीक है, एहोल कर्नाटक में। जो आपको दुर्गा टेम्पल आपको रिसेंटली कुछ ही दिन पहले क्वेश्चन बना से इससे कि 1400 साल पुराना टेम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है, 1400 साल पुराना। अब यहाँ पर लगभग आपके सभी टेम्पल्स मैंने कवर करवा दिए। ये लास्ट टेम्पल था आपका, शायद हाँ लास्ट टेम्पल था। तो सभी टेम्पल मैंने आपको कवर करवा दिए जो आपके लिए आने वाली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाले हैं। और ये ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री महाकाल, राधे राधे।